हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं योगिता राठौर, योर माइंड शिफ्ट मेंटर। आज मैं एक सवाल से शुरू करना चाहती हूँ और सवाल ये है कि काफी ऐसे स्टूडेंट्स जब कभी भी एग्जाम्स नियर आ जाती है हमेशा ओवरवेल्म फील करते हैं। हमेशा उनको ये फियर होता है कि बहुत सारा कवर करने के लिए है लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है। ऐसी फीलिंग कभी आपको भी आई है? For sure, because ये feeling is very common and it is not for the students. हम भी कभी कोई बार अगर कुछ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना होता है और टाइम कम होता है तो ये फीलिंग आना स्वाभाविक है। आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड टेक्निक शेयर करने वाली हूँ जो आपके पास जितना भी टाइम है उसमें आपका सिलेबस कवर करने में हेल्प करेगी। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज एक्साइटेड? यस, शो मी सम एक्साइटमेंट। Of course, it's a video mode, but I'm excited to share these tips and techniques with you because at one point of time मैंने भी अपनी लाइफ में ये सारी टेक्निक्स अपनाई है। The very first thing is set a clear goals. Now, what do I mean by setting a clear goals? Now, understand friends, जब कभी भी आपके पास बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है वो भी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, सो माइंड नीड्स अ क्लैरिटी एंड माइंड ऑलवेज वर्क्स ऑन द क्लैरिटी। अगर आपने माइंड को क्लैरिटी दे दी देन ही नोज द डायरेक्शन कि वो किस दिशा में उसको जाना है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग इज आपको अपने गोल्स क्लियर करने हैं, सेट करने हैं। दैट मीन्स आपको कितने टाइम पे कितने टॉपिक्स कवर करने हैं उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। ठीक है, आपका जो भी सिलेबस है उसको आप वीकली में चंक डाउन करो, फिर उसको वीकली में जब भी आपने टॉपिक्स कवर किया है उसको डेली में चंक डाउन करो। यानी आपके जो भी आपके सिलेबस के टॉपिक्स है, जो भी सब्जेक्ट्स है वो ऐसे मैनर में कवर करना है कि वो आपके लिए मैनेजेबल हो जाए। So the very first is set a clear goals. The second is create a study timetable. Of course, ये सारे स्टूडेंट्स करते हैं। स्टडी टाइम टेबल बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास स्टडी टाइम है तो आपके पता है कि ये टाइम पे मुझे रेस्ट करना है, ये टाइम पे मुझे थोड़ा सा अदर एक्टिविटी करनी है, अदर देन स्टडी करनी है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए भी एक टाइम चाहिए माइंड को। पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ये डेली के जो भी रूटीन्स है वो करना है। तो ये सारे आप एक स्टडी टाइम टेबल बनाओगे तो ये टाइम पे आप रेस्ट कर सकोगे, ये टाइम पे स्टडी कर सकोगे, ये टाइम पे आपको कोई भी अदर एक्टिविटी करनी है तो वो कर पाओगे। तो नंबर सेकंड इज सेट अ स्टडी टाइम टेबल। नंबर 3 इज यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। मतलब कि आपने जो कुछ भी अब तक सीखा है, रिवाइज किया है, उसको समराइज करने के लिए एक क्रिएटिव बनो। यानी कि आप फ्रेंड से फोन पे बात कर लो और उसको बताओ, अच्छा मैंने आज ये सीखा है, तूने क्या सीखा? या फिर अपने मम्मी को सिखाओ, अपने पेरेंट्स को सिखाओ कि ये स्टडी में मुझे ये मैंने कवर किया है। ठीक है, या फिर आप एक पेपर पे लिख दो। ठीक है, रिवाइज करो। प्लस आपको आपके सारे सेंसेस जो हमारे 5 सेंसेस है उसको भी इन्वॉल्व करना है जब कभी भी आप रिवाइज करोगे। तो जितना आप रिवाइज करोगे थ्रू द 5 सेंसेस माइंड की कैपेसिटी और बढ़ जाती है उसे याद रखने के लिए। नंबर 4 इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है? 3 P's: प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आपने जो कुछ भी सिलेबस कवर किया है उसमें आपने कितना एक्सेल किया है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि आपने जो कोई भी पास्ट के पेपर्स हो उसको सॉल्व करो या फिर कोई मॉक टेस्ट ले लो। जितना आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे माइंड को और ज्यादा याद रहेगा और एग्जाम टाइम पे वो मेमोरी इमीडिएटली लाइक दिस आपको याद आ जाएगी। नंबर 5 इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ये सारी चीजें मायने नहीं रखती अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे। आप
इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऑन टाइम खाना खाओ, ऑन टाइम आप रेस्ट करो, ऑन टाइम ब्रेक भी लो। बिकॉज अंडरस्टैंड फ्रेंड, माइंड एक ही चीज अगर आप करते रहोगे तो वो मोनोटोनस की वजह से माइंड बोर फील करने लगता है। इस वजह से उसको ब्रेक्स इन मिडल देना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा स्टडी के बाद थोड़ा सा ब्रेक दो, अगेन थोड़ा स्टडी करो, फिर से उसको ब्रेक दो। ब्रेक इसीलिए देना जरूरी है फ्रेंड्स कि क्योंकि आपको एक रिचार्ज करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो नंबर 5 इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। Number 6 and last point from my list is have and adopt a positive mindset. Understand friends, आपके पास अनलिमिटेड पावर है। आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। आप जितने भी परसेंटेज डिसाइड करते हो अपने माइंड में, वो लाने की आपके पास कैपेसिटी ऑलरेडी है। But you have to believe in yourself. Rather asking the questions like, what if I fail? What if I forget? मैं भूल जाऊंगा एग्जाम के टाइम पे तो क्या हो जाएगा? मैं ब्लैंक हो जाऊंगा तो एग्जाम के टाइम पे तो क्या हो जाएगा? रादर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव पार्ट, फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट। दैट मीन्स हाउ कैन आई डू माई बेस्ट? हाउ कैन आई अचीव द बेस्ट रिजल्ट? फोकस ऑन दिस क्वेश्चंस, ठीक है? आस्क अ रिलेवेंट क्वेश्चंस दैट गिव्स योर मोटिवेशन, ठीक है? सो क्या करना है आपको? एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना है। जैसे कि आप पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करोगे, आप में वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, आप और अच्छे से मेमोराइज भी कर पाओगे, और आप कम टाइम में भी अच्छे से मैनेजेबल कर पाओगे अपने पूरे स्टडी को, ठीक है? सो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। डू अप्लाई द सिंपल येट पावरफुल टिप्स एंड टेक्निक्स इन योर लाइफ एंड कमेंट में मुझे बताइए ज़रूर कि आपने कितने ऐसे टेक्निक्स अप्लाई किए हैं, या फिर आप चाहते हो कि मैं और टॉपिक पे बात करूं। तो डू कमेंट एंड ज़रूर फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड मैं आपसे मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय।